एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा की जल्द होगी शुरुआत। यात्रा के लिए पंजीकरण 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा से संबंधित तैयारियां तेज हो गई हैं। बैठकों का सिलसिला भी जारी है। बैठक में व्यवस्थाओं की होगी समीक्षा। तो यह खबर जो है देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के संबंध में खबर है। जल्द ही शुरू होंगे यात्रा के पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है यात्रा से संबंधित तैयारियां तेज हुई हैं। बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। बैठकों में व्यवस्थाओं की होगी समीक्षा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सोनू सिंह, जो कि उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पंजीयन भी शुरू होंगे। 30 अप्रैल से ये माना जा रहा है कि यात्रा शुरू हो जाएगी। आखिर यात्रा को लेकर पिछले साल की तुलना में इस बार क्या कुछ मतलब एहतियात के तौर पर जो है सरकार कदम उठाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है हमने, प्राकृतिक आपदाओं वाला उत्तराखंड है। ऐसे में आपदाओं से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कपिल। चूंकि आपदाओं का दंश कई बार उत्तराखंड ने और उत्तराखंड में पहुंचने वाले बाहरी क्षेत्र के लोगों ने झेला है, और ऐसे में अब चूंकि यात्रा शुरू हो रही, तो अभी तक के सरकारी तंत्र के जो अनुभव रहे हैं पुरानी यात्राओं के, उस पर बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर कैसे हो सकती हैं, चूंकि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पांस टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे स्थानीय स्तर पर जागरूकता के साथ साथ लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि ऐसे हालात में वो कहीं ना कहीं सहयोगी साबित हो सकें। लिहाजा जब यात्रा शुरू होती है तो इसकी व्यवस्था का ये भी पहलू है कि पंजीकरण कराया जाए, ताकि जो भी बाहरी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी वास्तविक संख्या जो है वो सरकार के पास हो। इसको देखते हुए अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। एक रोज पहले ही जो यात्रा का प्रवेश द्वार कहलाता है तीर्थ नगरी ऋषिकेश, यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल क्षेत्र के जो आयुक्त हैं, गढ़वाल आयुक्त, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तमाम पहलू पर मंथन हुआ, और अब इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं उन पर एक बार फिर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, और बैठक में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और इसके बाद आने वाले समय में हम देखेंगे कपिल कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी समीक्षा बैठक होगी। क्योंकि 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। 3 धामों के कपाट खुलने की तिथि जो है वो बिल्कुल तय हो चुकी है। यमुनोत्री गंगोत्री का कपाट खुलने का समय तय होना बाकी है, और जो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि है वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पंचांग की गणना के बाद घोषित कर दी जाएंगी। तो ऐसे में चार धाम यात्रा की तैयारी अब तेज हो गई है, और माना ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो उत्तराखंड पहुंचने वाले भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार सभी इंतजाम टाइम से पूरे कर लेगी। चलिए सोनू, अब चार धाम यात्रा को लेकर जो सरकार जो अपनी तैयारी तो तेज कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आपदा प्रबंधन के सचिव जो हैं उन्होंने क्या कुछ पहल करते हुए और आन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 30 अप्रैल से जो है चार धाम यात्रा का आगाज हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।